सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शक वृंद का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे बड़े नाना जी ने बिना किसी गुरु के, बिना किसी अनुभव के एक साधना सिद्ध की थी। हालांकि वो तांत्रिक साधना थी और उसका उन्होंने विसर्जन भी तुरंत कर दिया था। तो ऐसे महान थे, तो उनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हुआ उनके बारे में कुछ और भी बताता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब वो नदी से घर पे आए तो उन्होंने ये सोचा कि ये पुस्तक तो बड़ी खतरनाक है। कभी मेरे पुत्र ने, कभी पौत्रों ने, कभी घर के अन्य किसी सदस्य ने ये अगर पुस्तक देख ली और कहीं उनके अंदर किसी सिद्ध का विचार भी आ गया तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि प्रमाणित हो गई थी पुस्तक के मंत्र तो सिद्ध थे, सही थे। तो उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि अब मैं इस पुस्तक को घर में रखूँगा नहीं और विसर्जन कर दूँगा। वो नित्य प्रति गंगा नहाने जाया करते थे। जब वो नित्य प्रति गंगा नहाने जाया करते थे, जीवन भर उन्होंने अपने इस व्रत का पालन किया। सुबह भी गंगा नहाने जाते थे और शाम को भी गंगा नहाने जाते थे और हमेशा पैदल ही जाते थे, इसलिए लोग उनको भगत ही कहते थे। और वो ज़्यादातर कुछ पहनते नहीं थे, बस एक धोती पहनते थे। उस धोती को ही ओढ़ लेते थे, उसी धोती को ही पहने होते थे। जैसे कि धोती से कुछ भाग बचता है तो गले में डाल लेते। जीवन भर उनका यही सफ़ेद धोती यही रहा। जब वो कभी जाते थे कहीं आने जाने में, तब वो कभी कभार कुर्ता पहन लिया करते थे। तो बाद में तो वो भी उन्होंने पहनना छोड़ दिया था। फिर तो भगवा धारण कर लिया, तो फिर वो एक क्या कहते हैं कि एक छोटा सा झोला बगल में डाल लेते थे। लोग उसे आधारी कहते हैं, और अचला डाल लेते थे। और पहले तो बड़े बड़े बाल रखते थे, दाढ़ी बाल रखते थे, एक ऋषि के समान दिखते थे। लेकिन जब उन्होंने संन्यास लिया तो फिर बाल और मुछ और दाढ़ी सब कुछ मुड़वा दी थी, एक सन्यासी की तरह वैसे रहने लगे थे। तो उनके मन में जब विचार आया ये पुस्तक तो खतरनाक है, तो अब इस पुस्तक को मैं गंगा को प्रवाहित कर दूंगा। तो वो सुबह जो है उस पुस्तक को ले करके अपनी धोती में छिपा करके गंगा में डालने जा रहे हैं। तो क्या हुआ, ये जा रहे थे और वहाँ से उनके समधी थे, जो लड़के के ससुर, यानी कि इनके समधी थे। उनके समधी गंगा स्नान करके आ रहे थे। तो इनके लड़के की शादी, हमारे यहाँ बड़े जो मामा थे, उनकी शादी उनके गांव से ही 2-3 किलोमीटर आगे एक गांव था, वहाँ हो गई थी। तो पास में होने की वजह से ये अक्सर मिला करते थे। तो वो लौट रहे थे और ये किताब अपना चुपचाप छिपाए हुए जा रहे थे। तो दुआ सलाम हुई और इन्होंने उनसे कहा, उनके समधी ने हमारे नानी जी से कहा, तेरे समधी ये क्या आप जो है छिपाए हुए जा रहे हैं? बोले अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। तो होता क्या है, जब आदमी कोई चीज़ छिपाता है तो फिर उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। तो आखिरकार समधी थे, वो पीछे ही पड़ गए कि नहीं दिखाइए क्या है, मैं तो देखूँगा। और तो अब क्या हुआ कि उन्होंने उनको किताब निकाल के दिखा दी। तो बोले ऐसा करो समझिए, इसको कल आप डाल देना गंगा में, आज ये किताब मैं
ले जाना चाहता हूँ, मुझे दे दो। अब चूँकि समधी थे, बुरा ना मान जाए, तो इन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि तो फिर कल किताब ले आना, आज देख लेना इसकी। अब इन्होंने उस किताब को ले जा कर के चले गए और फिर वो बहुत मांगते रहे और उनके समधी ने फिर वो किताब उनको कभी लौटाई नहीं, कभी नहीं लौटाई। तो ऐसे वो पुस्तक उनके घर चली गई। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये तो वही जाने। अब इनके बारे में एक और घटना मैं बताता हूँ। जब मैं छोटा था, तो माता जी मुझे लेकर के ननिहाल गई थी और उस समय 2-2, 3-3 महीने बच्चे थे, तो 2-3 महीने ननिहाल में रहते थे। तो मैं एक बार बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया। माता जी बताती हैं मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। तो अंत में नाना जी ने विचार किया कि अब मैं इसको अपनी शक्ति से ठीक करूँगा। तो नाना जी कोई पुस्तक सामने रख करके पढ़ते जाते और मेरे ऊपर फूंक मारते जाते। वो काफ़ी देर चला ही उनका क्रम, 1-2 घंटे चला और माता जी हमको गोदी में लिए अपना वहीं बैठी थी और ये हमारे ऊपर फूंक मारते रहे, किताब पढ़ते रहे, फूंक मारते रहे। अंत में माता जी ने बताया कि मैं बहुत ठठा करके हंसा, बहुत ज़ोर से मैं ठठा करके हंसा। तो नाना जी मुझे देखते रह गए, यानी कि होगी कोई शक्ति जो मुझ पर कब्जा किए रही होगी। तो वो जब निकली तो ठठा करके हंसी और निकल गई। तो नाना जी थोड़ा सा मुझको देख करके उस समय उनका पाठ रुक गया और जब पाठ रुक गया तो उस शक्ति ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो नाना जी बेहोश हो गए, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए। पर चूँकि वो शक्तिवान थे, ताकत से भरे हुए थे और पूजा पाठ भी बहुत करते थे, तो उसने आक्रमण तो किया लेकिन उनका बिगाड़ नहीं पाई, वो चली गई और उस दिन से मैं स्वस्थ हो गया। तो ऐसा मेरी माता जी मुझे बताती हैं और नाना जी तो कहे नहीं। तो ये घटना थी और इसके अलावा भी नाना जी के जीवन की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं इस प्रकार से। लेकिन क्या है कि अब तो ये है कि जब जाता हूँ तो बस उनके उसी जो जहाँ पर उनको समाधि दी गई है उसी समाधि स्थल को प्रणाम करता हूँ और लौट आता हूँ। लेकिन हाँ, बचपन की स्मृतियाँ, उनके पास खेलना, उनके पास रहना, उनका साधु जैसा, ऋषि जैसा जीवन देखना अपने आप में सुखद था। फूल पौधों से उन्हें बड़ा ही प्यार था और बहुत सारे वृक्ष उन्होंने लगा रखे थे, आम के और तमाम टाइप के वृक्ष उन्होंने अपने बगीचे में लगा रखे थे और बहुत सारे फूल वगैरह भी होते थे, तो फुलवारी कहते थे। अब जब से नाना जी का देहांत हुआ, नाना जी जब नहीं रहे, बस वो फुलवारी में फूल फूलने बंद हो गए, क्योंकि कोई केयर नहीं रही उनके बच्चे लड़कों ने और लोगों ने, वो बात नहीं रही। और आम के वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, तब से वो आम फिर फले नहीं। और एक शायद बेल था या कैथा था, काफ़ी दिनों तक फलता रहा, तो वृक्ष भी कट गया है। तो ऐसा है, उनका उदात्त जीवन था। मैं जब उनको याद करता हूँ तो एक मतलब एक ऋषि जैसा जीवन उनका। और आज भी उनकी आत्मा मुझसे संपर्क है उनका। पिछली बार जब मैं गया था तो एक
ऐसी घटना हुई कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ये हुआ कि मैंने उनके नाती को दीक्षा दी, यानी कि मामा के लड़के को दीक्षा दी। उसने इच्छा जाहिर की तो मैंने गंगा नदी में नहाते हुए ही उनको दीक्षा दी। और जब मैं घर लौट कर आया तो जब मैं थोड़ा सा ध्यानावस्था में था तो नाना जी दिखे मुझे, लाल वस्त्रों में दिखे और वही ऋषि जैसे वेश में दिखे और मुझे कहते हैं गुरुजी प्रणाम। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ। ये बात मैंने उनके नाती को भी बताई कि मैं तो हमेशा इनको प्रणाम करता हूँ, ये मेरे नाना हैं, मैं इनके पैर छूता था, मैं इनको प्रणाम करता था। आज ये मुझे कैसे ऐसा हुआ और मुझे गुरु शब्द से अभिहित कर रहे हैं। ईश्वरीय माया ईश्वर जाने और नाना जी जाने, बाकी उनकी कृपा मुझ पर है। और बारंबार उनको नमस्कार करता हुआ, प्रणाम करता हुआ उनके इस आख्यान को सुनाकर मैं अद्भुत हूँ और उनकी कृपा मुझ पर बनी रहे, इसी कामना के साथ उनके उदात्त चरित्र का मैंने वर्णन किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो कोई इनको सुनेगा, देखेगा इस वीडियो को, उस पर भी उनकी कृपा होगी। जब मैं ननिहाल जाऊँगा और यदि वहाँ पर कोई फ़ोटो उनकी होगी तो मैं ज़रूर वो चित्र अपलोड करूँगा वीडियो पर, इसी वीडियो पर कर दूँगा। अभी तो उनकी कोई फ़ोटो मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरे मामा जी को बाद में नाना जी ने उस पुस्तक का नाम भी बताया था और बाद में करीब 7-8 साल हुए तो मेरे मामा जी ने उस पुस्तक का नाम मुझे बता दिया। बहुत ही अच्छी पुस्तक है वो और उसके सारे जो योग हैं, प्रयोग हैं, अपने आप में दिव्य हैं। और इसी के साथ मैं अपना आख्यान यहीं पर स्थगित करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।